जो लोग दूसरों के लिए अक्सर खाई खोदते हैं वो खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। ऐसी बातें तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज मुझे इस कोट को यूज करने की क्या नौबत आ गई, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रिशा एंड यू आर वाचिंग अनकट। अरमान, पायल एंड कृतिका, ये एक ऐसा ट्रायो है जो काफी अनोखा है, जो शायद भारत में ऐसा पहला ट्रायो है जिसे लेकर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई हैं। ये लोग बिग बॉस के हाउस में कुछ टाइम पहले ही एंटर किए थे और इससे पहले ये लोग कौन थे उस बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। हालांकि लोग अरमान मलिक को जानते थे कि वो कौन है और कैसे उनकी दो बीवियां हैं, लेकिन एकदम जो टॉप लेवल की पॉपुलैरिटी है वो इन तीनों को बिग बॉस हाउस में एंटर करने के बाद ही मिली थी। कुछ ही हफ्तों की गेम के बाद पायल मलिक नॉमिनेट हो गई थी बिग बॉस के घर से, लेकिन कृतिका मलिक जो कि अरमान मलिक की सेकंड वाइफ है, आज भी अरमान मलिक के साथ बिग बॉस घर में प्रेजेंट है। और घर में चाहे ये लोग जैसा भी खेल रहे हों, लेकिन बाहर वालों ने पायल मलिक के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। तो एक्चुअली में इस फसाद की पूरी जड़ है क्या? तो हुआ क्या था कि पायल मलिक एक बिग बॉस के एपिसोड में गई थी अपने इविक्ट होने के बाद, जहां उन्होंने विशाल पर काफी सारे सवाल उठाए थे। और जब उन्होंने ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी तो विशाल को थप्पड़ पड़ा। ऑब्वियस सी बात है कि शो को काफी ज्यादा टीआरपी मिली, जिसके बाद अरमान, पायल और कृतिका लोगों की नजरों में आने लगे और भी ज्यादा। उस एपिसोड में पायल को जो अपना बयान देना था वो तो दे आई, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट से पूरे घर का माहौल भी हिला दिया। लेकिन जब पायल मलिक बिग बॉस के सेट से बाहर आई तो उन्हें नॉर्मल सिटीजन्स का काफी ज्यादा बैकलैश और ट्रोलिंग सहना पड़ा। जी हाँ, ये सही बात है। पायल मलिक ने अपना स्टेटमेंट बहुत कन्विंसिंगली दे दिया था अंदर जाके, जो उन्हें सही लगा वो बोल आई, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उससे विशाल के फैंस और फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनफैक्ट कई लोगों ने ये तक क्लेम किया है कि विशाल को गलत पोर्ट्रे किया गया और इसका रीजन सिर्फ पायल थी। पायल के उस एपिसोड के बाद बिग बॉस के सेट से आने के बाद लोगों ने उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया, ये कहकर कि तुम कैसे किसी के कैरेक्टर के बारे में बात कर सकती हो जबकि तुम्हारे खुद के पति का कैरेक्टर ही काफी बुरा है। लोग इनकी ट्रायो को काफी ज्यादा गालियां देने लगे, उन लोगों को काफी ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा। अरमान के जितने भी ऊटपटांग कारनामे हैं, जितने भी क्राइम्स उन्होंने अभी तक कमिट किए हैं, वो सभी कुछ रीसर्फेस होने लगा। यहाँ तक कि अरमान पर काफी ज्यादा जो एलिगेशंस लगे हैं उन पर लोगों ने बात करना शुरू की, चर्चा की, जिसके चलते पायल मलिक को काफी ज्यादा इस वक्त हेट सहना पड़ रहा है। और अपने एक रीसेंट ब्लॉग में पायल मलिक ने ये कहा है कि वो इतनी ज्यादा बुलिंग और हेट नहीं सह सकती हैं बिकॉज ऑफ हर पति, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने बच्चों के लिए और खुद की खुशी के लिए वो इस शादी को तोड़ देंगी। जी हाँ, उन्होंने ये काफी दावे के साथ कहा है। इनफैक्ट उन्होंने इस पर 2 व्लॉग्स बनाए हैं, जहां एक में वो अपनी बहन के साथ बैठी हैं और वो ये कह रही हैं कि मेरी बहन ने मुझे रोते देखा है और उन्होंने मुझे समझाया है, मैं अब इस शादी में नहीं रहूंगी। भले ही पहले मैं इस शादी से खुश थी, हमने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पूरे रिश्ते को निभाया है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और मैं इस रिश्ते को कतई एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अरमान मलिक और कृतिका मलिक तो घर के अंदर भैया मजे ले रहे हैं, वो तो कंटेस्टेंट बनकर बिग बॉस का गेम खेल रहे हैं, लेकिन जो भी नफरत और नेगेटिव पब्लिसिटी है उसका सामना पायल को अकेले करना पड़ रहा है। हो सकता है कि पायल मलिक का ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो, ताकि उनके जो ब्लॉग चैनल है, उनका जो खुद का पर्सनल चैनल है, उस पर और ज्यादा व्यूज आए, उनके चैनल की टीआरपी बढ़े, इसलिए उन्होंने ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया है। इन दिस केस नोबडी कैन बी ट्रस्टेड। लेकिन अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें तो पायल मलिक ने ये खुद कहा है कि वो अरमान को घर से बाहर आते ही डिवोर्स दे देंगी और अपने बेटे चीकू को लेकर कहीं और जाकर रहेंगी। इसी में उनका साथ उनकी बहन ने भी दिया है उनके व्लॉग में, ये कहकर कि मैं पायल को अरमान जैसे इंसान के साथ नहीं रहने दे सकती। और लोगों का जो इस पर एक रिएक्शन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि पायल ने सही डिसीजन लिया है, लेकिन हो सकता है कि पायल ने ये डिसीजन सिर्फ लोगों को अभी के लिए शांत करने के लिए लिया हो, क्योंकि वो अभी तक अरमान को सपोर्ट कर रही हैं फ्रॉम हर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज, और साथ ही उन्होंने अपना कोई यूजर नेम या कोई भी फोटोज की कुछ भी नहीं हटाया है। तो ये डिसीजन भैया बिल्कुल भी फाइनल नहीं है।
लेकिन ये जो ट्विस्ट आया है इनकी लव स्टोरी में, ये देखना इंटरेस्टिंग तो है। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो देन मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स आपकी फीड पर आते रहें देन यू नो व्हाट टू डू, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू अनकट।